हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस ट्यूटोरियल में स्वागत है। कल हमने आपको बताया था कि रेखा गणित की 3 मौलिक संकल्पनाएं हैं, बिंदु, रेखा और समतल, जिन्हें हम डिफाइन तो नहीं कर सकते लेकिन एग्जाम्पल यानी उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ रेखा पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रेखा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन। रेखा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लाइन, इंग्लिश में इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ लाइन में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहला सीधी रेखा और दूसरा वक्र रेखा। सीधी रेखा तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो रेखा क्या होगी, सीधी जाएगी। मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, डोंट बी कंफ्यूज। 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी ये जो 2 बिंदु हैं इनके बीच सबसे न्यूनतम दूरी हम कौन सी कैसी तय करेंगे। सबसे न्यूनतम दूरी तो हम सीधी ही लेंगे। अगर हम इसको टेढ़ी लेंगे इस तरह तो ये तो बड़ी हो गई, इस वाली रेखा से बड़ी होगी। यानी 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, सीधी रेखा। इसी को हम कहते हैं सरल रेखा भी। सरल रेखा यानी सिंपल लाइन, इसको हम सरल रेखा भी कहते हैं। अब हम देखेंगे वक्र रेखा। वक्र रेखा को इंग्लिश में कर्व्ड लाइंस कहते हैं, कर्व्ड लाइंस। ओके, 2 बिंदुओं के बीच की टेढ़ी मेढ़ी रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो, यानी ये जो 2 बिंदु जा रही है, यदि इसके बीच कोई लाइन इस तरह जा रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, वक्र रेखा। 2 बिंदुओं के बीच की रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो, ठीक है। यानी 2 बिंदुओं के बीच हम अधिकतम दूरी तय करते, अधिकतम तो नहीं कह सकते, लंबी दूरी तय करते हैं। न्यूनतम रहेगी तो वो कौन सी होगी, सीधी रेखा। लेकिन अगर हम अधिक दूरी तय करेंगे तो वो वक्र रेखा होगी। यहाँ रेखा के कुछ और डिफरेंट प्रकार हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, जैसे कि क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक ही धरातल पर आधार के समांतर रेखाएं। किसके समांतर, आधार के समांतर। यानी हमारा अगर आधार ये है, मतलब आधार अगर किसी पेज का हम एकदम बॉटम लाइन, एकदम नीचे की लाइन लेते हैं तो उसके समांतर कोई भी रेखा, इसके हम समांतर ले ले रहे हैं, एकदम बॉटम लाइन ऐसे जा रही है, तो इसी के समांतर कई सारी रेखाएं को हम बोलेंगे रेखाएं। आधार के समांतर रेखाएं, न कि रेखा। एक आधार है, उसके समांतर कई सारी रेखाएं खींचे जा रहे हैं, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा, समतल पर लंबवत। अगर कोई ये मेरा समतल है, इस तरह समतल जा रहा है जिसका आधार इस तरह है, उसके ऊपर हम 90 डिग्री का लाइन खींचते हैं, 90 डिग्री बनाती हुई, तो वह ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती हैं। इधर भी इस तरह, ये सारी रेखाएं समतल ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती, समतल पर लंबवत रेखाएं। समांतर रेखाएं, जो रेखाएं समतल पर सदैव समान दूरी पर हो। सदैव समान दूरी पर मतलब अगर कोई रेखा ऐसे गई है तो दूसरी रेखा इसके एकदम समांतर, जिसके बीच की दूरी हर जगह समान होगी। यानी कोई 2 रेखाएं या 3 रेखाएं, 4 रेखाएं, ये सब अगर समान दूरी पर हैं, इनके बीच की दूरी अधिक भी हो सकती है, मतलब ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा, इससे नहीं, इनके बीच की दूरी समान हो, यानी ये आगे जाके अनंत दूरी तक लाइन खींचने पे कहीं भी ना मिले, ना इधर दोनों साइड से बढ़ाने पर कहीं भी ना मिले, तो उन्हें क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। असमांतर रेखाएं, कन्वर्जिंग लाइंस, जो रेखाएं समतल पर आपस में कभी समान दूरी पर नहीं रहती। यानी कोई रेखा एक ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, तो इसमें जो कम दूरी है इस साइड में हम अगर आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये रेखा देखिए यहाँ इस पॉइंट पे मिल जा रही है। इधर देखिए, ये इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसी को कहते हैं कन्वर्जिंग लाइंस। कन्वर्ज कर रही है, इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, तो ये लाइंस क्या कहेंगी, कन्वर्जिंग लाइन। यानी असमांतर रेखाएं जो समान नहीं होती। समांतर रेखाएं में दोनों आगे अनंत दूरी पर बढ़ाने पर कभी नहीं मिलती हैं, लेकिन असमांतर रेखाएं में ये मिल जाती हैं। अब हम देखेंगे तिर्यक रेखा, ट्रावर्सल लाइंस। जब एक सरल रेखा किसी दूसरी रेखा या रेखाओं को काटती हुई खींची जाए तो उसे क्या कहेंगे, तिर्यक रेखाएं।
हम कोई एक रेखा खींचे हैं और उसको कोई दूसरी रेखा काट रही है, तो फिर ये होगी हमारी तिर्यक रेखा इस रेखा की। ये होगी तिर्यक रेखा इस रेखा के लिए। अगर हम इसी तरह ये लाइन खींचे हैं, इसको इस तरह कर रहे हैं, तो ये होगी तिर्यक रेखा इस लाइन की। तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन। ये थे हमारे रेखा के प्रकार, हमने पढ़ा। हम देखेंगे कि रेखा के प्रकार में कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं कि दो बिंदुओं से होकर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो हम रेखाएं तो कई सारी खींच सकते हैं। कोई होगी वक्र रेखा ऐसे ऐसे भी जा सकती है, सीधी भी जा सकती है, इस तरह भी जा सकती है, यानी हम तो कई सारी अनंत अनंत रेखा खींच सकते हैं। लेकिन अगर पूछना है कि दो रेखाओं के बीच से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो सरल रेखा यानी सीधी रेखा कहेंगे हम इसे। तो सीधी रेखा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जा सकती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे अनंत हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सरल रेखा खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन पूछता है तो लोग बहुत कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। आज के लिए तो बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी।